आ गए हैं विष्णुपद मंदिर, जो कि गया में है। और ये मंदिर श्राद्ध और कर्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पिंडदान अगर नहीं होगा तो जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी मरने वाले इंसान को। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे और अब हम इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा आपको आगे बताएंगे। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और यह मंदिर जो है 1766 में उन्होंने बनवाया था, पूरे काले ग्रेनाइट पत्थर के साथ। और ये है मंदिर का एंट्री गेट। यहाँ प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं और इधर भी दुकानें लगी हुई हैं। ये पूरा परिसर है, मंदिर परिसर। मंदिर का एंट्रेंस और हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे हमको लगता है अब हम आ गए हैं फल्गु नदी के किनारे। यहाँ पे ही लोगों का पिंडदान होकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और गया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है पिंडदान के लिए, विष्णुपद मंदिर। यहाँ भक्तों की काफी भीड़ है और आज एकादशी का दिन है। तो ये बहुत अच्छा दिन है क्योंकि भगवान विष्णु का दिन माना जाता है एकादशी। और आगे बढ़कर हम यहाँ पे आ गए हैं फल्गु नदी की तरफ। और ये मुक्ति धाम भी है यहाँ का। और यहाँ के गया की नदियाँ जो है, यहाँ पे अक्सर रेत आपको मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि सालों भर ये नदियाँ लगभग सूखी हुई रहती हैं। सिर्फ बरसात के दिनों में यहाँ पे पानी होता है। इस नदी का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ खाली बालू ही बालू है। और यहाँ बालू बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है चारों तरफ के लिए, घर बनाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। और ऐसा माना जाता है कि इस नदी को सीता जी का श्राप भी है, जिसके कारण भी यह नदी सूखी रहती है। और यह है विष्णुपद मंदिर का पीछे का हिस्सा, जिधर से हम लोग नदी की तरफ आए। और विष्णुपद मंदिर का इतिहास ये है कि यहाँ पे गयासुर नाम का एक राक्षस रहता था, जिसका भगवान विष्णु ने वध किया था। और गयासुर ने उनसे मांगा था कि जब तक कोई भी भक्त आए तो मेरे शरीर का वैल्यू यानी कि कीमत होनी चाहिए। तो जो लोग मेरे शरीर को स्पर्श नहीं करेंगे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि वो भी भगवान विष्णु के हाथ से मरा था, तो उसने कहा मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, पर मैं यह वरदान मांगता हूँ कि बाकी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति तभी हो जब वो मेरे शरीर को छुए, स्पर्श करें। तो अब हम विष्णुपद मंदिर से निकल चुके हैं और यह मंदिर जो है पितरों की पूजा के लिए फेमस है। यहाँ पे जो है पितृपक्ष के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ लोग पिंडदान करने आते हैं। और आज भी एकादशी का दिन था, जो कि श्री विष्णु जी का दिन माना जाता है। और आज भी यहाँ बहुत भीड़ थी। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम जाएंगे बोध गया। ये देखिए गौतम बुद्ध की मूर्ति ये सामने। यहाँ पे पार्किंग है और ये देखिए ये काफी सुंदर है। पहले अंदर चलते हैं। अलाउड नहीं है, यहाँ अलाउड है यार, बाहर से बना ले रहा हूँ। यहाँ अभी हम पहुंच चुके हैं मेटा बुद्धम टेम्पल। और चलिए, शायद यहाँ पे फोन ले जाना अलाउड नहीं है। देखते हैं, अगर अलाउड होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब हम आ गए हैं मेटा बुद्धा टेम्पल। और ये देखिए इसकी खूबसूरती बहुत ही सुंदर है। दूर से ही भगवान बुद्ध की मूर्ति मेडिटेशन करते हुए, और ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए। और ये आ गया मनन नीचे। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस, आगे आप देखिए महात्मा बुद्ध का टेम्पल है इधर, और महात्मा बुद्ध की एक बड़ी सी स्टेचू मेडिटेशन करते हुए। अब हम जाते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का। गजब का शांति मिलता है। हम जब भी मूर्ति देखते हैं ना महात्मा बुद्ध का, मन का शांति मिलता है। यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा चाइनीज का जैसा घर होते हैं वैसा है।
तो चलिए मैं आपको दिखा। पोपट हो चुका है, अंदर जाना मना है, पोपट हो चुका है। चलिए मैं आपको यहाँ से मूर्ति दिखा देता हूँ। देखे थे टीवी हुए हैं तो एकदम पॉजिटिव लगता है, एनर्जी मिलता है इनका। ये भी विष्णु अवतार है ना, ये भी विष्णु अवतार है। हर आदमी की शक्ति होगा थोड़ी, भगवान जो अवतार में लिए हैं उसी के शक्ति। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता एक राजा थे और ये राजा के पुत्र थे, युवराज थे। पर इनका इतिहास ऐसा रहा है कि इन्हें बचपन से ही आध्यात्म के प्रति रुचि थी और ये कभी किसी को मार काट या शिकार करते हुए नहीं देख पाते थे। ये युद्ध नहीं सीखना चाहते थे और इन्हें जो है हमेशा कहा जाता था राजा के जैसा रहने का। तो ये क्या करते थे कि इन्हें राजभोग पसंद नहीं आता था और एक दिन अंततः एक ज्योतिष ने कह दिया था इनके बारे में कि इन्हें जो है राजयोग में नहीं अगर तुम लोग रख पाओगे तो ये एक दिन सन्यासी बन जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरह का है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक ये रात में उठकर निकले और अपने सारथी से बोले कि मुझे जाना है, मुझे लोग बाहर की दुनिया देखने नहीं देते, तो मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। तो सारथी ने कहा कि ठीक है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और जब ये बाहर निकले तो इन्होंने 2 या 3 तरह के लोगों को देखा और सारथी से कई तरह के प्रश्न किए। जैसे इन्होंने देखा पहले रोता हुआ बच्चा, तो रोता हुआ बच्चा देखकर इन्होंने सारथी से पूछा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि अभी उसे अपने माँ की ज़रूरत है और वो जो है इसलिए रो रहा है। उसके बाद उन्होंने देखा दूसरा कि एक युवक जो मदमस्त जा रहा है और उसे बताया, उन्होंने सारथी ने उन्हें बताया कि ये अपने अहंकार में मदमस्त है, क्योंकि अब ये अपने आप को समझ रहा है कि ये दुनिया का सबसे धनवान आदमी है और ये किसी की बात नहीं सुनता। और तीसरी अवस्था में उन्होंने देखा एक वृद्ध आदमी, जहाँ देखा कि वृद्ध आदमी की पूरी चारों ओर से चमड़ियाँ जैसे रिंकल्स आ जाते हैं। तब इन्होंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये वह अवस्था है जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है और उनके शरीर अंग काम करना बंद कर देते हैं। और उसके बाद उन्होंने लास्ट में देखा एक मृत व्यक्ति, जहाँ सब बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य है। तो फिर उन्होंने सारथी से पूछा कि अब ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो है आदमी की अंततः अवस्था है, जो जन्म लेता है वह मरता अवश्य है और यही सबका एक सत्य है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध को लगा कि तो मैं इस जीवन में क्यों जी रहा हूँ, भौतिक सुख क्या होता है। और उन्होंने रात में ही भौतिक सुख को त्याग कर, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र को त्याग कर और सभी लोगों को छोड़कर वो निकल गए अपने प्रश्नों के जवाब में। तो गाइज हम यहाँ से अब निकले हैं ई रिक्शा लेकर और आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, क्योंकि यहाँ फॉरेनर टूरिस्ट भी आते हैं। और ये ई रिक्शा को हमने बुक किया है और यहाँ से ये हमें सारे मंदिरों के दर्शन करा देंगे और फिर वापस हम अपनी गाड़ी के पास आ जाएंगे। तो गाइज अब हम आ गए हैं, ये लॉर्ड बुद्धा की 80 फीट की मूर्ति है और ये मेडिटेशन करते हुए लॉर्ड बुद्धा। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे आगे पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैं आपको इसका इतिहास बता रही थी, तो उसके बाद भगवान बुद्ध जो है निकल गए तलाश में कि आध्यात्म क्या होता है, उनके प्रश्नों के जवाब के लिए निकल गए। और उसके बाद वो चलते चले पर पूरे दुनिया में उन्हें उनका जवाब नहीं मिला। फिर लास्ट में वो गया आए। गया में एक पीपल का पेड़ है बोध गया में, और उस पेड़ के नीचे वो लगातार 3 दिन और 3 रात तक तपस्या करते रहे। और उसके बाद उन्हें जो उनके प्रश्न थे उसके जवाब मिल गए और इसीलिए उस पेड़ को महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और वह पेड़ आज भी यहाँ विराजमान है। तो यहाँ पे आपने देखा ये भगवान बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा है और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। अब हम जाने वाले महाबोधि टेम्पल। और भगवान बुद्ध ने 8 पथ फोल्ड का मंत्र दिया है
वकील लोगों को हमेशा सही काम करना चाहिए, सही समय पे करना चाहिए, सही मैनेजमेंट के साथ काम करना चाहिए और अध्यात्म जरूर करना चाहिए जीवन में। ये और मंदिर है महात्मा बुद्ध का। यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मतलब मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ और मैं संघ की शरण में जाता हूँ। तो गाइस अब हम आ गए हैं एक और मंदिर, और ये देखिए पूरा श्रीलंकन कॉन्सेप्ट पे है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बौद्ध धर्म का प्रचार सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी है, और इसका सबसे ज़्यादा प्रचार अशोका ने किया था। जब कलिंग युद्ध के बाद वो बुद्ध की शरण में गए, उसके बाद उन्होंने पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो गाइस ये देखिए, अंदर में जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ ये आर्किटेक्चर का काम देखिए आप, कितना सुंदर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये यहाँ चारों ओर महात्मा बुद्ध जी, इसी पेड़ के नीचे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसे महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसके चित्र अंकित हैं। फिर वो अपने गुरु से ज्ञान लेते हुए और फिर अपने शिष्यों के साथ अलग अलग रूप में जहाँ जहाँ वो गए उनका चित्र अंकित है इन दीवारों पर। और ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर है। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और दूसरे मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये एक मोती महल बन रहा है बिहार सरकार के द्वारा, जो देखने में काफ़ी सुंदर है, और एक्चुअल में इसका व्यू भी जो है महल के जैसा ही है। और इसका काम करवा रहे हैं आलूवालिया ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन वाले। ये काफ़ी सुंदर और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो अब आप देखिए मेरे फनी बेटे मनन को, जो फन कर रहा है और बदमाशी कर रहा है ई रिक्शा में बैठकर, और नौटंकी पे नौटंकी कर रहा है, बड़े भाई को तंग कर रहा है। तो गाइज ये है थाई मॉनेस्ट्री बोध गया का, पर यहाँ अभी बंद है। लॉकडाउन जब से लगा कोरोना के बाद, तब से ये सारी टेम्पल्स बंद हैं। इसके कारण हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, तो हम इसे बाहर से ही दिखा रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं महाबोधि मंदिर, और यहाँ पे अंदर में मोबाइल ले जाना शायद अलाउड नहीं है, तो हो सकता है कि इसके अंदर का मैं बना ना पाऊँ। मोबाइल जमा करना होगा हमें, क्योंकि यहाँ मोबाइल जमा काउंटर भी बना हुआ है। तो यहाँ से निकलने के बाद आगे का वीडियो हम लोग शूट करेंगे। हम महाबोधि मेन टेम्पल से निकल कर आ गए, क्योंकि वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। तो वहाँ से निकलने के ठीक सामने जय श्री महाबोधि बिहार टेम्पल है, और ये है टेम्पल के अंदर का गेट। और अब हम जा रहे हैं अंदर। हम आ गए हैं महाबोधि बिहार टेम्पल, और ये जो है मंदिर ठीक महाबोधि टेम्पल के सामने है। वहाँ से निकलने के बाद ये टेम्पल उसके सामने मिलेगा आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। और मंदिर के अंदर वहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा, महाबोधि टेम्पल देखा, मेन मंदिर देखा, वह पेड़ देखा जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह पीपल का वृक्ष अद्भुत है, आज भी अद्भुत है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद इतनी शांति मिली, ऐसी शांति का अनुभव मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं किया। अब हमने मंदिर घूम लिया है, और अब हो रही है पेट पूजा। ये देखिए मोहित पराठा खा रहे हैं और मनन छोला भटूरा खा रहे हैं, और इसी के साथ मैं ये बोध गया का ब्लॉग का एंडिंग करती हूँ।